छात्रों, आज हम एक नए शीर्षक को लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज का ये शीर्षक भी अन्य शीर्षकों की भांति महत्वपूर्ण है। आज का हमारा शीर्षक है मोजो। आज हम इसके विषय में ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर ये क्या होता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी क्या परिभाषा हो सकती है और इसको किस किस रूप में हम देख सकते हैं। इसको विभिन्न रूपों में व्याख्यायित किया गया है। अब हम देखते हैं कि दक्षिण पश्चिम के देशों में इसको किस प्रकार से देखा जा रहा है। घरेलू काम में मदद करने के लिए या विभिन्न छोटी नौकरियों में भाग लेने के लिए या आम तौर पर कुछ हद तक भारी या मामूली प्रकार का शारीरिक काम करने के लिए काम पर रखा गया पुरुष मोजो कहलाता है। मोजो एक घरेलू पुरुष नौकर के रूप में भी जाना जाता है। दूसरे मोजो अप्रेंटिस के रूप में भी जाना जाता है। मोजो एक लगेज पोर्टर के रूप में भी जाना जाता है और मोजो एक मजदूर के रूप में भी जाना जाता है। ये विविध अर्थी विविध आयामी शब्द है जो कई रूपों में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। मोजो एक रेस्तरां अर्थात होटल या अन्य भोजन कक्ष में एक वेटर के रूप में भी जाना जाता है। इसका एक और भी अर्थ है कि जहाँ पर जानवरों को पैक करके ट्रेन के माध्यम से ले जाया जाता है, वहाँ पर एक पुरुष को काम के लिए रखते हैं, उसको भी मोजो के रूप में जाना जाता है। यदि हम इसको सरल शब्दों में जानें तो मोजो एक प्रकार से सेवक के रूप में काम करता है। अब चाहे वह एक पुरुष के रूप में काम करे और चाहे वह एक ऐप के रूप में काम करे, लेकिन इतना
तो तय है कि इसकी शुरुआती दौर में ये एक पुरुष नौकर के रूप में प्रयुक्त हुआ है। लेकिन समय परिवर्तन के साथ साथ मोजो अब केवल एक पुरुष नौकर के रूप में ही नहीं बल्कि एक ऐप के रूप में भी जाना जाता है। स्पेनिश भाषी देशों में एक पुरुष सेवक या परिचारक के रूप में मोजो को जाना जाता है। 1922 के एक विज्ञापन में 5000 एकड़ और कई मोजोज कॉलोनोज की बिक्री की घोषणा की, जो अन्य वृक्षारोपण पर काम करने के लिए यात्रा करेंगे। इस प्रकार से मोजोज कॉलोनोज कर्जदार मजदूर थे। इससे स्पष्ट होता है कि मोजो उन मजदूरों को कहते थे, उन सेवकों को कहते थे, उन नौकरों को कहते थे जो कर्जदार होते थे, गरीब होते थे और जो काम के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। अब हम ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में इसको हम देखेंगे। समान विचारधारा वाले वित्तीय क्रांतियों का एक समूह यहाँ आपको बेहतर धन निर्णय लेने में मदद करने के लिए है। वित्तीय तुलना में एक अग्रणी हम ऑस्ट्रेलियाई लोगों को व्यावहारिक धन युक्तियाँ और विशेषज्ञ विश्लेषण प्रदान कर रहे हैं, मानदंडों को चुनौती दे रहे हैं और 2008 से अपनी वित्तीय यात्रा में महारत हासिल करने में मदद करने के लिए पुरस्कार विजेता टूल बना रहे हैं। इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में वित्तीय क्रांतिकारियों के रूप में मोजो का प्रयोग होने लगा। समय परिवर्तन के साथ साथ शब्द का अर्थ परिवर्तन होना स्वाभाविक है। प्रारंभ में जहां मोजो केवल कर्जदार मजदूरों के लिए प्रयुक्त होता था, बाद में वही वित्तीय क्रांतिकारियों के लिए प्रयुक्त होने लगा। मोजो को ऑस्ट्रेलिया और विश्व स्तर पर पारंपरिक संस्थानों को चुनौती देकर और कस्टम टूल बनाने के लिए मनी भूल भुलैया को सरल बनाने के लिए मान्यता दी है।
जो आपको समय और पैसा बचा सकते हैं। हम जो करते हैं उसके लिए पहचाने जाने के लिए हम सम्मानित हैं, और डिजाइन, नवाचार और संचालन से व्यवसाय के सभी क्षेत्रों में हमने जो पुरस्कार जीते हैं उन पर हमें गर्व है। तो हम देखते हैं कि मोजो प्रारंभिक समय में केवल कर्जदार, असहाय, निरीह, मजदूरों के लिए प्रयुक्त होता रहा। उसके बाद मोजो वित्तीय क्रांतिकारियों के लिए भी प्रयुक्त हुआ, और उसके बाद भी मोजो एक कस्टम टूल के रूप में, एक ऐप के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है। जहां प्रारंभ में मोजो व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त हुआ, वहीं अब मोजो एक कस्टम टूल के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। प्रारंभ में मोजो सस्ते दरों पर उपलब्ध मजदूरों के लिए प्रयुक्त हुआ, और अब मोजो वित्तीय समस्याओं को सुलझाने के लिए, उनको सरल बनाने के लिए एक टूल के रूप में कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समय परिवर्तन के साथ शब्दों के अर्थ परिवर्तन भी होते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।